हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। दोस्तों, ये हिस्ट्री के जीके के मोस्ट 25 सेलेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन्हें आप फॉलो करें ताकि आपके हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बेटर हो। तो आज की पहली वीडियो आपकी शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। तो इसके जो थे वो थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो आधुनिक समय में शब्द का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। उनकी दृष्टि से सर्वोदय का अर्थ सभी के कल्याण का था। किसका था? सभी के कल्याण का था। उनका काम यही था कि वो सबका कल्याण कर सके थोड़ा बहुत। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लिस्ट से लिया है इसको। किससे लिया है? ऑन टू द लिस्ट से ये लिया है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है। तो इससे संबंधित जो है वो है तुम्हारा ऑप्शन डी है, आचार्य विनोबा भावे। क्योंकि ये जो थे वो सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा संबंधित थे। क्यों थे? इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। अब कब शुरू किया था? वो किया था आपका 18 अप्रैल 1951 में शुरू किया था। और किस राज्य में, भारत के किस राज्य में शुरू किया था? वो किया था आपका आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में ये भूदान आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसके जो थे वो थे जीवी मालवलंकर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर भी थे। गणेश वासुदेव जी इनका पूर्ण नाम था जी.वी. मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लोकसभा के पिता की उपाधि से सम्मानित भी किया। किससे सम्मानित किया? पिता की उपाधि भी दी उन्हें। वो लोकसभा के अध्यक्ष तो थे ही थे, उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उन्हें पिता की उपाधि भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो ये जो है 1929 में क्या था? लाहौर सत्र। क्योंकि इसमें जो है 44वां अधिवेशन था। क्या था? 44वां अधिवेशन था, जो कि 29 से 31 दिसंबर तक चलता रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग संबंध में 1929 में। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात्रि यानी कि आधी रात में समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का घोषक तिरंगा फहराया। और 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों के संक्रात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे? वो लिए जाएंगे आपके 9।
9 लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। कितने होते हैं सदस्य? 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, और 9 होते हैं इसमें सकारात्मक मतों की आवश्यकता, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधि का क्या अर्थ है? साधारण विधि का अर्थ जो होता है वो होता है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया गया वाला कानून। यानी कि सरकार जो अपने कानून को बनाएगी वो साधारण विधि का अर्थ होता है, क्योंकि इसमें सरकार द्वारा बनाया जाता है और लागू भी रहता है, तो उसे कानूनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हाउस ऑफ कॉमन्स, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं है, बल्कि ये ब्रिटेन का संसद है। किसका है? ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन हमारे भारत में है नहीं, ये अलग देश है। ये ब्रिटेन की संसद है, संयुक्त राष्ट्र के अंग में शामिल भी नहीं है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यायिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय व सचिवालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो है आपके वन संरक्षण से। किससे है? वन संरक्षण से, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। ये किसने चलाया था? ये चलाया था सुंदरलाल ने। सॉरी, ये चलाया था सुंदरलाल ने। पूरा नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है? अब सिंपल सी बात है, समुद्र तल में वृद्धि भी हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी हो सकता है, और तटरेखा में परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि वैश्विक तापमान की बात कर रहा है ना, तो इसमें सारे ही हो सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बिना रुकावट के वैश्विक प्रशासन हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जारी होंगे? तो ये जो आपके होंगे 3 होंगे, 3 उपग्रह जारी होंगे। अब वो 3 बिना रुकावट के वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम 3 तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परिक्रमण काल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां शुरू हुई? ये जो शुरू हुई थी आपकी मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई थी, क्योंकि पृथ्वी घंटे की अवधारणा 2007 से शुरू हुई। अर्थ आवर WWF द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक वैश्विक अभियान है जो प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 PM से 9:30 PM तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना है? 1 लाख करोड़, पूरे 1 लाख करोड़ वाला
पूंजीकरण तक पहुंचने वाला बैंक कौन सा है? तो वो है आपका आईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? इसका आर्थिक आधार जो है वो है आपका पनबिजली उत्पादन, जो कि भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार पनबिजली उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेशन। क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी। भूटान भारत की मदद से 4 बड़ी पनबिजली परियोजनाएं, कौन सी हैं? 4 बड़ी परियोजनाएं हैं। कई छोटी व सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो वो आपका नाम जो है वो है इंद्र, क्योंकि भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम इंद्र है। इसमें एनडी से तात्पर्य इंडिया, यानी कि हमारा भारत देश, इंडिया से, तथा आरए से तात्पर्य है, आरए से तात्पर्य जो है वो है रूस से। किससे है? रसिया। इस अभ्यास की शुरुआत भी बता देता हूं कौन सन में हुई थी। वो हुई थी आपकी 2003 में, नोट कर लेना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये 2 नगर जो 2 रेलवे जोन है वो है कोलकाता और मुंबई, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि कोलकाता में आपका ईस्टर्न रेलवे जोन है, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है, और मुंबई में है वेस्टर्न रेलवे जोन है और सेंट्रल रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी में मिसाइल आइसोसाइनेट एमआईसी गैस से उत्सर्जित होती है। किससे होती है? आईएमसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण है? क्या हो सकता है? ये हो सकता है आपका वायरस, क्योंकि सभी जानते हैं वायरस से ही बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि कोविड-19 वायरस चल गया था 2019 में, और वो कहां से चला था? चीन के वुहान शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी के जरिए सूक्ष्म जीवों को सर्वप्रथम एंटोनी, क्या कहते हैं? आपका सी ऑप्शन है, तो इसमें क्या कहते हैं? एंटोनी। वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, सूक्ष्म जीव वातावरण में अपशिष्ट पदार्थों का क्षय करते हैं, जिससे वे पोषक तत्वों में बदल जाते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीवों का अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निमनकरणीय है? तो यह है आपका चमड़े का बेल्ट, ऑप्शन डी, क्योंकि चमड़े की बेल्ट जो होती है वो जैव निमनीकरण का एक उदाहरण है। किसका है? एक जैव जो कि
साइंस में आपने सुना होगा जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सॉरी किस नदी में मछलियों का न तो न होना किस बात का सूचक है? दोबारा समझा देता हूं एक बार। किस नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? तो वो सूचक जो होगा वो है प्रदूषण के सभी क्षेत्र। अब सिंपल सी बात है, जिन क्षेत्रों में प्रदूषण होगा मछलियों का जीना संभव है, क्योंकि मछली ज्यादातर पानी में तो सुरक्षित रह सकती है। अब उसे बाहर निकाल दोगे तो वो तुरंत मर जाएगी। अगर ऊपर से प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण पानी में भी फैल रहा है तो मछली कैसे जीवित रह जाएंगे? तो ये प्रदूषण के क्षेत्र में मछली का न होना संभव होता है, क्योंकि नदियों तालाबों में अत्यधिक प्रदूषण के कारण मछलियों का जीवन संभव नहीं है। इसलिए यदि किसी नदी में मछलियां नहीं हैं तो यह इस बात का सूचक है कि उसमें प्रदूषण के सभी क्षेत्र मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संपर्क के बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? साइंस का क्वेश्चन है। तो यह है आपका घर्षण बल, ऑप्शन बी। घर्षण बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। यदि घर्षण बल अधिक लगेगा तो वस्तु विराम अवस्था में भी आ सकती है। अगर अधिक लगेगा तो कौन सी अवस्था में आ सकती है? विराम अवस्था में। ये आ सकती है आपकी विराम अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं स्नेहक, ऑप्शन बी। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है, लुब्रिकेंट कह दो या स्नेहक कह दो, एक ऐसा पदार्थ है जो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है ताकि उनके बीच घर्षण कम हो, कार्य कुशलता में सुधार हो एवं वस्तु जल्दी घिस ना सके। क्या ना घिस सके? वस्तु जल्दी घिस ना सके। अगर वस्तु जल्दी घिस जाएगी तो फिर काम कैसे हो पाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो ये गैस जो है ना आपकी रेडॉन है, ऑप्शन डी। क्योंकि रेडॉन एक ऐसा तत्व है जो रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में होता है। किसके रूप में होता है? कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खेल का क्वेश्चन है। ट्विडल खेल किससे संबंधित है? इसमें मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप बताएं इसका आंसर। ये खेल जो संबंधित है ना आपका, वो है टेबल टेनिस से संबंधित। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित। क्योंकि ये टेबल टेनिस से संबंधित तो है, जिसका तात्पर्य खेल के दौरान रैकेट को पलटने हेतु घुमाने से होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट है, और एसएससी सीपीओ में आया है ये क्वेश्चन। किस में आया है? एसएससी सीपीओ में आया है और 2019 में ही आया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और खेले क्वेश्चन है। तो ये जो एक मिनट, हाँ, बैडमिंटन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही, बैडमिंटन। गेंद के सॉरी गेंद का इस्तेमाल जो किया नहीं जाता ना, वो बैडमिंटन में नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, फुटबॉल में तो किया ही जाता होगा गेंद का इस्तेमाल, क्रिकेट में बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और टेनिस में आपका टेनिस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था।
तो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और ये क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चुने हैं मैंने, ताकि आपके हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सके। और ये क्वेश्चन अभी करंट में ही हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैंने ये उठाए हैं आपके लिए, ताकि आप इन्हें देख सको और हर एक एग्जाम के लिए इन्हें समझ सको। सो फ्रेंड्स, ये तो आज आपका पहला सेट था। ये सेट आपका रोज मिले करेगा। ये सेट नंबर 1 था। रोज आपको डेली जीके के मिक्स क्वेश्चन मिले करेंगे। मैं सिर्फ उन्हें चूज करे करूंगा जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो अभी करंट में ही पूछे गए थे। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी सीक्यू में और 2019 में ही, यानी कि 2-3 साल ही हुए अभी पूछा गया 2019 में। तो इसलिए ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैं भी आपके लिए ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। तो फ्रेंड्स, अब आज्ञा दें, लास्ट क्वेश्चन था आपका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को इंडियाज नोटबुक को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।